माननीय दर्शकगण, यूट्यूब चैनल जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं रामायण की, जो कुछ अगले एपिसोड्स में भी जारी रहेगी। वाल्मीकि जी द्वारा रचित यह ग्रंथ सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है, जिसे एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर भी जाना जाता है। हम इस ग्रंथ का धार्मिक दृष्टिकोण से पाठ करने नहीं जा रहे, बल्कि इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक मार्केट में नई आई किताब रामायण बुद्धि की कसौटी पर, इसके आधार पर, रामायण बुद्धि की कसौटी पर के आधार पर हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, नई दिल्ली। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस, गोरखपुर। इसके साथ साथ जो आजकल उपलब्ध है और लोकप्रिय है, वाल्मीकि रामायण हासानंद गोविंदराम प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, जिसका हिंदी अनुवाद और संपादन आचार्य जगदीश विद्यार्थी जी ने किया है। इस तीनों इन किताबों के अलावा कंबा रामायण को भी हमने साथ लिया है, और इनका आपस में जो तुलनात्मक अध्ययन किया है, सभी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन बहुत थोड़ा फर्क भी है। इसके साथ देखें, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित राम कथा है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कथा में बहुत सारा अंतर है। पाठ उसके पात्रों में और घटनाओं में भी, समय में भी, बहुत सारी बातों में बहुत सारा अंतर है। हम रामायण का जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसमें दी गई घटनाएं, स्थान और कथांक जो है, उसका विषय वस्तु जो है, उसकी तुलना, उसमें दिए गए तथ्यों की तुलना अलग अलग विज्ञान की ब्रांचों से, विज्ञान के शाखाओं से करेंगे। जैसे अयोध्या के बारे में, राम सेतु के बारे में और लंका के बारे में पुरातत्व विज्ञान क्या कहता है, जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान क्या कहता है, लंका के ऊंचाई के बारे में वायुमंडलीय विज्ञान क्या कहता है। हमारे सामने ये किताब है रामायण बुद्धि की कसौटी पर, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ साथ कई अन्य ऑनलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध है। रामायण बुद्धि की कसौटी पर, इसी किताब में ये सारे तथ्य दिए गए हैं। विज्ञान की अलग अलग शाखाओं से रामायण में दिए गए घटनाओं, स्थानों, समय आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, विश्लेषण किया गया है। इसी को आधार बनाकर हम रामायण बुद्धि की कसौटी पर नाम की इस किताब को आधार बनाकर हम रामायण की कथा का विश्लेषण करेंगे। मोटे तौर पर देखें तो रामचंद्र जी के जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, अलग अलग मत हैं। गोविंदराम हासानंद द्वारा प्रकाशित किताब में, जो आचार्य जगदीश जी ने संपादित और अनुवादित की है, उसमें रामचंद्र काल जो है, रामचंद्र जी के जन्म का काल, उनके जीवन का काल 1,81,49,000 वर्ष पहले का बताया गया है। ये कितना वास्तविक है, कितना यथार्थ है, इस पर बाद में बात करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने जो धार्मिक नजरिए से देखते हैं, उन्होंने रामकाल को 2 लाख वर्ष पुराना बताया है, 2 लाख वर्ष पहले का। कुछ विद्वानों ने 9,000 वर्ष ईसा पूर्व, कुछ ने 7,000 वर्ष ईसा पूर्व, और डॉक्टर पीवी वार्तक जी ने रामायण काल को 7,223 पूर्व या 7,000 .
डॉक्टर पीवी वार्तक जी ने रामायण काल को 7323 ईसा पूर्व का बताया है। उनका कहना है कि रामचंद्र जी का जन्म 14 दिसंबर 7323 बीसी को हुआ। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास नाम की एक संस्था ने 10 जनवरी 5114 बीसी को रामचंद्र जी का जन्म बताया है। जब हम जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान के हिसाब से देखते हैं तो पता चलता है कि इस काल में श्रीलंका, जिसे रावण की लंका बताया जाता है, टापू रूप में नहीं था। वो ना ही अयोध्या शहर इस काल में अस्तित्व में था।